बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूसरा हिस्सा इस सबक का चंद खलाबाज ख़वातीन का, सफ़ा नंबर 76 आखिर पे। हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवंदरम के नज़दीक थम्बा के मकाम से खला में दागा गया था। आखिर में मैं आपसे फिर से रीडिंग कराऊंगा। तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र यानी स्पेस में, ठीक है, इस जो है सफ़र में, इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहा। जो भी डेवलपिंग कंट्री, तरक्की याफ्ता ममालिक डेवलपिंग कंट्रीज से पीछे नहीं रहा, तो उन ममालिक से उसने मदद ली। ताउन मदद लेना, ताउन हासिल करना, मदद लेना, उनकी हेल्प ली। पहली बार हिंदुस्तान ने क्या किया, 21 नवंबर 1963 को एक रॉकेट त्रिवंदरम के नज़दीक, ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु के नज़दीक, त्रिवंदरम के नज़दीक एक जगह है, वहाँ पे थम्बा, वहाँ के मकाम से उन्होंने, उस जगह से उन्होंने, मकाम जगह से उन्होंने खला में, स्पेस में एक रॉकेट दागना मतलब भेजना, ठीक है, ऊपर भेजा उन्होंने। दागना मतलब छोड़ना। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। फिर ठीक है, 1963 में तो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर 18 जुलाई 1980 को एक कामयाबी के साथ उन्होंने एक और रॉकेट भेजा खला में। श्रीहरिकोटा जगह का नाम है, 1980 18 जुलाई को। और हैदराबाद के राकेश शर्मा, कौन? हैदराबाद। कहाँ हैदराबाद? साउथ इंडिया में हैदराबाद, तेलंगाना जिसको आज कहते हैं, ठीक है। हैदराबाद के राकेश शर्मा उसका नाम था, जो पहले हिंदुस्तानी खलाबाज है, जो पहला स्पेस में जाने वाला इंसान है। कहाँ का? हिंदुस्तान का, राकेश शर्मा, हैदराबाद के। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। इसी तरह से कल्पना चावला एक औरत, एक लड़की थी। हालांकि वो हिंदुस्तान में नहीं रहती थी अमेरिका में। उसकी शादी वादी भी वहीं हुई थी, वहीं पढ़ती थी, ठीक है। मतलब वो हिंदुस्तान से फिर कहाँ गई थी? अमेरिका गई थी, वहीं से उन्होंने पढ़ाई वगैरह सब कुछ किया था। वो वहीं की शहरियत भी उन्होंने हासिल की थी, वहीं की सिटीजनशिप भी अब वहीं की रहने हो गई थी। वो बहरहाल फिर भी हिंदुस्तान उसको अपना कह रहा है। तो कल्पना की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? हरियाणा के ज़िला करनाल में। हरियाणा कहाँ पे है? पंजाब और दिल्ली के पास में, दिल्ली और पंजाब के बीच में, पंजाब नज़दीक यानी दिल्ली के नज़दीक में ही करनाल एक जगह है। वहाँ पे 1 जुलाई, यकम से मुराद पहली जुलाई, यकम कहते हैं पहली, 1 जुलाई 1961 ईस्वी को एक मुतवस्सित खानदान में, मुतवस्सित खानदान, मुतवस्सित मतलब मिडिल क्लास, मुतवस्सित खानदान मिडिल क्लास घर में हुई। उनके वालिद बिनवारी लाल चावला, उनके वालिद का नाम क्या था? बिनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी थे, छोटे से कारोबार, व्यापार यानी बिजनेसमैन, छोटा सा दुकानदार था बेचारे, व्यापार थे, बिजनेसमैन थे, छोटे से। और माँ क्या थी? एक घरेलू खातून थी, हाउस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थी वो। क्या थी? होम मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे मत बोलना हाउस वाइफ, और मार डालेंगे आपको, पता है। मैंने एक बार ऐसे ही कहा था, मुझे पता नहीं क्या, फिर मैं तब से मैं अब कहता हूँ होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। अगर होम मिनिस्टर से उधर उधर कुछ मैंने कहा तो बहुत खैर नहीं है मेरी, फिर हाउस वाइफ नहीं कह पाते, होम मिनिस्टर कहते हैं हम इज्जत करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट देते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो घरेलू खातून होम मिनिस्टर थी वो,
ہوم منسٹر سے مراد ہے گھر میں کام وام دم کرتی تھی, گھر میں ہی رہتی تھی. کلپنا ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. کیا تھی؟ سب سے چھوٹی بیٹی تھی. عام سی دکھائی دینے والی, سانولی اور دبلی پتلی کلپنا دن کی پکی تھی, ہے نا. عام سی لڑکی دکھائی دے رہی, عام ہے نا, سیدھی سادی سمپل, لیکن اپنے دھن کی پکی, اپنے ہدف جو اس نے ارادہ کیا تھا, جو مقصد بنایا تھا, جو ایم تھا ان کا, جو ٹارگٹ رکھا تھا, جو گول بنایا تھا, اس کے اوپر پوری طرح سے محنت مشقت اور اس کو سامنے رکھا. ادھر ادھر نہیں, کچھ بھی نہیں, اپنے ٹارگٹ کی طرف نظر, وہیں جانا ہے اور اس کو حاصل کرنا, اچیومنٹ کرنا ہے. اور ارادے کی مضبوط تھی, جو ارادہ بنایا تھا کہ مجھے یہاں تک جانا ہے, اس ارادے کو جب تک حاصل نہیں کیا تب تک پیچھے بھی ہٹے. ان خوابوں کو پورا کرنا ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا. کن خوابوں کو؟ اسپیس میں جانے کا. ٹھیک ہے. کلپنا نے کرنال کے, اب اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. کلپنا نے کرنال کے ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. کلپنا نے کہاں سے تعلیم حاصل کی تھی؟ ٹیگور بال نکیتن پبلک اسکول. ٹیگور بال نکیتن, ٹیگور بال نکیتن, ٹیگور کے نام پہ وہ اسکول تھا, بال نکیتن. ٹھیک ہے. پبلک اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. فاؤنڈیشن یعنی ابتدائی فاؤنڈیشن پہلی. 1982 عیسوی میں, 1982 یعنی 1982 میں, 1982 عیسوی میں پنجاب انجینئرنگ کالج چندی گڑھ سے, پنجاب انجینئرنگ کالج کہاں ہے؟ چندی گڑھ سے, ایروناٹیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ چلی گئی. وہیں سے ایروناٹیکل سے ہی وہ کہاں چلی گئی؟ پھر اس کالج کے مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ امریکہ چلی گئی. اعلیٰ تعلیم سے مراد ہائر ایجوکیشن کے لیے, اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن کے لیے. وہاں انہوں نے 1984 عیسوی میں, 1984 یعنی 1984 عیسوی میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیسز انجینئرنگ آگے بتائیں گے ایرو اسپیسز کسے کہتے ہیں, انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویشن کی. پوسٹ گریجویشن یعنی پوسٹ گریجویشن کسے کہتے ہیں؟ جو گریجویشن کے بعد ہوتا ہے. پوسٹ گریجویشن جیسے ایم ایس سی, ایم اے وغیرہ, اس کو کہتے ہیں پوسٹ گریجویشن. اس مضمون میں 1988 عیسوی میں 1988 میں 88 انہوں نے کولاریڈو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. اسی میں ہی, کس میں؟ اسپیس کی ایجوکیشن میں ہی. اور 1984 عیسوی میں اپنے ہوائی ٹریز جیا پیرے ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کری. امریکہ ہوائی ٹریز ٹھیک ہے, ہوائی ٹریز. جیا پیرے ہیریسن سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی شہریت حاصل کی. میں اس کو دیکھوں گا بیٹی, ہوائی ٹرینر ہے تو شاید یہ ہوائی ٹریز کیا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے. چلے, تو اس کا نام کیا تھا؟ جیا پیرے ہیریسن. تو ان سے شادی کر کے انہوں نے امریکہ کی سٹیزن شپ حاصل کر لی. اس کے بعد کلپنا کے دل میں خلائی پرواز کا خیال آیا. اب اس کو آیا کہ نہیں, اب مجھے بھی کیا جانا چاہیے؟ خلا میں پرواز کا, اڑنا مجھے ہے, اسپیس میں جانا ہے اور زمین کا چکر لگانا ہے. چنانچہ 1988 عیسوی میں وہ امریکہ کے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیسز ایڈمنسٹریشن
नासा जिसको हम कहते हैं, नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अक्सर ये एब्रिविएशन आती है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के तहकीकाती रिसर्च सेंटर, तहकीकाती मरकज़, रिसर्च सेंटर से, रिसर्च तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई, यानी उसके साथ मुंसलिक, उसके साथ अटैच हो गई। वाबस्ता होना, अटैच होना, उसके साथ मुलाजिम हो गई। बाद में उन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में, कैलिफोर्निया में एक कंपनी थी। यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी कंपनियाँ होती, क्या यहाँ पे क्या कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती कंपनियाँ? वो चीज़ें बेचने की, ये पीछे बेचने की। वो वहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे गाड़ियों की कंपनियाँ हैं, बाइक्स की कंपनियाँ, खरीदने वरीदने ये सब। लेकिन वहाँ पे क्या है? स्पेस की कंपनियाँ हैं, स्पेस में जाने, जहाज़ बनाने की, बड़े बड़ी, ठीक है, जहाज़ बनाने की कंपनियां हैं वहाँ पे। इसी तरीके हवा, ये जंगी जहाज़ जो बनते हैं उसकी कंपनियां हैं, है ना। तो उस तरह की वहाँ पे प्राइवेट कंपनी है। तो उसी तरह एक कंपनी थी कैलिफोर्निया की, वहाँ पर बहैसियत नायब सदर और तहकीकात वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया गया, और तहकीकाती साइंसदान, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे, रिसर्च साइंटिस्ट, तहकीकाती साइंसदान, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। उसको सिलेक्ट किया गया, सिलेक्शन हो गई, उसकी क्या होगी? सिलेक्शन हो गई। ये नहीं कि यूं ही उसको ले लिया, बल्कि बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ वो कामयाब हुई उस पोस्ट के लिए। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे और अहम मौज़ूआत, जो बहुत चुने गिने, जिनकी आजकल ज़रूरत थी, उन टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने तहकीक की, रिसर्च की। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर फिर जब बाद में नासा ने देखा कि उनकी जो तहकीक थी, उनकी जो रिसर्च उन्होंने की थी स्पेस से रिलेटेड, तो 1994 में उन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। उसी वजह से फिर उन्हें कहा गया, ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी रिसर्च की है, आपने कुछ खोज की है स्पेस में जाने के लिए, तो उन्हें फिर सिलेक्शन हुई कहाँ? स्पेस में जाने के लिए। किसकी तरफ से? नासा की तरफ से, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इसकी स्पेस में, स्पेस से रिलेटेड, ठीक है।